नमस्कार प्यारे बच्चों। राजस्थान सरकार ने एक वैकेंसी निकाली है जो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी पर मैं संपूर्ण विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, तो आप जरूर देखिए इस वैकेंसी। और राजस्थान सरकार ने सबसे शानदार वैकेंसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी निकाली है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पशु परिचारक भर्ती 2023, यानी ये वैकेंसी राजस्थान सरकार ने निकाली। इस वैकेंसी पर अपन सारी चर्चा करेंगे कि वैकेंसी में क्या क्या पैटर्न है। इस वैकेंसी के अंदर टोटल जो सरकार ने पद निकाले हैं वो 5,934 पद हैं टोटल पद। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये वैकेंसी है वो 10वीं बेस पर है, यानी जो राजस्थान में जो 10वीं पास के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 12वीं का हो, बीए का हो, बीएड का हो, एमए का, कोई भी जो 10वीं से ऊपर का बच्चा है वो इस वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें जो आयु सीमा दी गई है वो 18 से लेकर 40 ईयर तक वाला जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भरवा सकता है। और अलग अलग जो सरकारी मापदंडों के अनुसार SC, ST और OBC को जो छूट दे रखी है वो अलग से है, लेकिन निर्धारित आंकड़ा ये है कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म 13/10 से शुरू होकर 11/11 तक भरे जाएंगे। और इसकी जो परीक्षा है वो संभावित है, अभी तक सरकार ने फिक्स नहीं किया, लेकिन संभावित है कि अप्रैल-जून 2024 में ये परीक्षा हो जाएगी। विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि इस वैकेंसी के लिए CT की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी CT पास नहीं है, चाहे वो 12th लेवल वाली हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल, अगर पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये वैकेंसी अब तक CT से बाहर है और संभावित यही होगा कि ये वैकेंसी CT के दायरे के अंतर्गत नहीं आएगी। अगली बात हम लोग करेंगे एग्जाम पैटर्न इस पर कैसा रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न पर ध्यान दें तो इस एग्जाम में टोटल में 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन सारे के सारे 150 नंबर के होंगे। 3 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी सरकार ने रखी है। कितनी रखी है तो 1/4 अंक, अर्थात अगर आपका 0.25 नंबर काटे जाएंगे अगर 1% गलत हुआ तो। याद रखना, मैं एक बात और बता दूं कि इसमें जो होगा ना वो पेपर एक ही होगा, लेकिन प्रत्येक एक पेपर के अंदर 2 भाग होंगे। पेपर एक ही होगा लेकिन भाग कितने होंगे, 2 होंगे। और विशेष तौर से ये भी है कि राजस्थान में ये वैकेंसी 3 साल बाद आई है। 3 साल पहले ये वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार राजस्थान में 3 साल बाद में आई है। पेपर एक होगा लेकिन पार्ट कितने होंगे तो पार्ट 2 होंगे। अब अगर सिलेबस की बात करें तो मैंने कहा कि पेपर एक होगा लेकिन पार्ट 2 होगा। पार्ट एक में क्या आएगा तो पार्ट एक में जो 150 क्वेश्चन मैंने बताया कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। इन 150 क्वेश्चन में से 105 प्रश्न आएंगे वो पार्ट ए में आएंगे। पार्ट ए में क्या क्या रहेगा, राजस्थान जीके, जो सबसे ज्यादा राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो राजस्थान जीके में आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके में आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, और राजस्थान जीके में आपको कला संस्कृति भी पढ़नी है। कला संस्कृति के अलावा राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी इसमें पूछी जा सकती है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी पूछी जाएगी। ये राजस्थान जीके। और याद रखना, देखो जैसा कि मैंने लिख रखा है कि राजस्थान जीके इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। राजस्थान जीके सबसे ज्यादा आएगा, 4 पार्ट आएंगे। इसके बाद जनरल साइंस आएगी, मैथ आएगी, मैथ नॉर्मल, और इन्हें ज्यादातर अर्थमेटिक पूछी जाएगी। करंट जीके भी आएगा। करंट जीके कम से कम आपको 1 साल का तो कन्फर्म होना ही चाहिए। 1 साल का करंट जीके भी इसमें पूछा जाएगा। हो सकता है कि जो इंडिया लेवल का जीके, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, ज्योग्राफी हो गई, है ना, या फिर इको के 1-2%, यानी सामान्य ज्ञान में अगर इंडिया लेवल का भी आया तो नॉर्मल आएगा, ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। ये सारा मैटर पार्ट नंबर में होगा। 150 में से 105 क्वेश्चन आएंगे। अगली बात, अगर पार्ट बी की बात करें ना तो पार्ट बी में 150 में से 105% तो आ गए पार्ट ए में, है ना, और बाकी जो बच गए 45 क्वेश्चन वो आएंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या क्या सिलेबस रहेगा तो पशुपालन, हालांकि ये एक प्रकार से जीके ही समझ लो, ये लगभग तो भूगोल की टॉपिक है, ये भूगोल में आपको मिल जाएंगे। पशुपालन में ए देखो, भाग बी में क्या आएगा, पशुपालन। पशुपालन में राजस्थान में जितने भी प्रकार के पशु पाए जाते हैं उनकी नस्लें, चाहे वो गाय की हो, भेड़ की हो, भैंस की हो, बकरी की हो, ऊंट की हो, घोड़ा की हो, कुक्कुट में, सबकी आएगी नस्लें। और उन नस्लों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, रोग को टीकाकरण और पशु आहार कौन कौन से हैं। एक तो ये पशु गणना।
पशु गणना वाला थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पशु गणना आपको कंपैरिजन करके पिछली वाली और वर्तमान वाली दोनों ही पूछ सकता है। तो पशु गणना हो गया, ये ज्योग्राफी में टॉपिक आता है। और एक है पशु मेला, ये पशु मेला आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, अगर पशु गणना पढ़ोगे तो राजस्थान कला एवं संस्कृति में भी आता है। और पशुपालन विभाग ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है, तो ये योजनाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। और दुग्ध एवं डेयरी विकास, दुग्ध वाली सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज याद रखना, अगर आपका पार्ट ए में अगर 105 में से 100 क्वेश्चन सही है तो काम चलेगा, लेकिन पार्ट बी में आपको 45 के 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर पार्ट बी में अगर आप 40% नहीं लेके आना तो इसका मतलब आप परीक्षा में फेल है, पास नहीं है। 40% का क्या मतलब हुआ कि टोटल अगर 45 क्वेश्चन है तो 40 का अगर आप प्रतिशत निकालोगे तो आपके सामने आएगा, कितने आएगा, 9 और 5, 9 और 2, तो ये हो गया 18। यानी आपको पार्ट बी में 18 नंबर लेने पड़ेंगे। अगर 18 नंबर आपके नहीं आए ना तो इसका मतलब आप इस परीक्षा के लिए पास नहीं होंगे। 18 नंबर पार्ट बी में आपके जरूर आने चाहिए। अगर आपने मान लो कि पार्ट ए में 105 नंबर ले आए और पार्ट बी में आपके 15 नंबर है तो आप परीक्षा में फेल है, पास नहीं होंगे। अगर पार्ट बी में आपको 18 नंबर लेके ही आने पड़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस भर्ती की। अगली बात करें तो आप याद रखना, ये 4th ग्रेड वैकेंसी होगी, है ना। इसमें अगर जैसे ही आप अगर जॉब लगते हो तो जो पहला प्रोविजनल पीरियड होता है यानी शुरुआत के 2 साल, इसमें जो सैलरी मिलेगी ना वो कितनी मिलेगी, इसमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी प्रारंभिक 2 सालों में 12,400 रुपये, 12,400 मिलेगी। जैसे ही 7वां वेतन लगेगा तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। 7वें वेतन के बाद 16,804 से लेकर 65,000 तक की सैलरी मिल सकती है। इसमें प्रारंभिक जो शुरुआत के 2 वर्ष है उसमें आपको 12,400 ही मिलेगी। अगली बात करें, अगले आपके सामने 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बाहरी स्टेट वाले भी ये वीडियो देखेंगे। तो बाहरी स्टेट वालों के लिए क्या बाहरी राज्यों वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बाहरी राज्यों वालों भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात सही है। राज्य सरकार ने कह रखा है कि बाहरी राज्य वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको पता है कि अगर बाहरी राज्य वाले अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, लेकिन उनके लिए राजस्थान जीके पढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न ये कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा, तो पशु परिचारक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी गाय भैंस घर में बीमार हो गई, तो आप अगर ज़्यादा बीमार हुई तो डॉक्टर को लेके आओगे, कम बीमार हुई तो गांव में जो पशुपालन स्वास्थ्य केंद्र होता है उसके पास जाओगे। अगर वो डॉक्टर अगर गाय को भर्ती करता है तो डॉक्टर तो गाय की निगरानी रखेगा नहीं, डॉक्टर के नीचे एक असिस्टेंस होता है, वो यही होगा पशु चारक वाली वैकेंसी का। और ये सबसे अच्छी वैकेंसी है। ये राजस्थान में ज़्यादातर क्या होता है कि आजकल ब्याह शादियों में वही लोग यही कहते हैं कि अगर लड़का नौकरी लगाओ तो हम शादी करेंगे। और ये नौकरी, जो बच्चे नौकरी नहीं लगे है ना, उनके पीछे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसे हटाने के लिए सबसे शानदार वैकेंसी है। तो आप देख लेना, आपको इस मेरे हिसाब से आप सबसे फार्म भरवाना, अच्छी वैकेंसी है। और जो भी आपके सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपके आंसर दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।